नमस्कार दोस्तों। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 7 भाई और एक बहन रहते थे। उनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए बच्चों ने जल्दी ही अपनी जिम्मेदारियां उठा ली थीं। शुरू में उन्हें ये जिम्मेदारियां उठाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, समय और हालात सब सिखा देते हैं। बस इन बच्चों के साथ यानी इन भाई बहनों के साथ भी ऐसा ही हुआ। समय ने इन्हें सब कुछ सिखा दिया था। समय के चलते उन्हें अपनी ज़िंदगी चलानी भी आ गई थी। उस समय की बात है जब हमारे समाज में पुरुष का काम केवल जंगली जानवरों का शिकार करना और औरतों का काम केवल घर रहकर घर संभालना और बच्चों को संभालना होता था। 7 भाई और बहन उसी गांव में बड़े प्यार से रहते थे। दिन निकलते ही सातों भाई शिकार के लिए निकल जाते और बहन सबके लिए खाना बनाती और घर के बाकी सारे काम भी करती। जब भाई जंगल से आते तो साथ में जंगली जानवर, पक्षी आदियों को भी मारकर लाते थे। वे उनके मांस के बड़े चाव से पकाती और सब भोजन करके बड़ी तृप्ति का अनुभव करते थे। अब ऐसे ही दिन गुजरने लग गए। एक दिन की बात है, सातों भाई जंगल में शिकार करने गए हुए थे और बहन घर में खाना पका रही थी। जब वह सब्जी के लिए हरा साग काट रही थी तो चाकू की तेज धार की वजह से उसकी एक उंगली कट गई। कटी हुई उंगली से खून की धारा बहने लगी। बहन ने सोचा, अगर वो अपने भाइयों को उसकी कटी हुई उंगली दिखाएगी तो वो बेचारे बहुत दुखी हो जाएंगे। इसलिए उसने सोचा कि यह बात वो अपने भाइयों को नहीं बताएगी। उसने बहते खून को अपनी ओढ़नी से पोंछना चाहा, लेकिन फिर उसे लगा कहीं उसकी ओढ़नी में लगे खून के धब्बों के बारे में उसके भाई पूछेंगे तो फिर वो क्या बोलेगी। फिर उसने सोचा, चलो मैं दीवार से पोंछ लेती हूँ। फिर उसका दिमाग में ख्याल आया कि यह तो मेरे भाइयों को दिखाई दे जाएगा। अब बहन बेचैन होकर इधर उधर घूमने लगी, लेकिन उसे कोई रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा था। ऐसी कोई भी जगह नहीं थी जहाँ वो अपने इस खून को छुपा सके और अपने भाइयों की नज़रों से बचा सके। जब कोई उसे उपाय नहीं मिला तो उसने उसी साग से जो वो अपने भाइयों के खाने के लिए बना रही थी, उसी से अपना खून पोंछ दिया। अब शाम को भाई जंगल से जब वापस आए तो बहन ने भाइयों के लिए खाना परोसा। आज सातों भाइयों को साग बहुत ही स्वादिष्ट लगा। सातों भाई उंगलियां चाटने लगे और अपनी बहन की पाक कला की बहुत तारीफ करने लगे। भाइयों के मुंह से अपनी तारीफ को सुनकर बहन भी खुशी से फूली नहीं समा रही थी। दिन भर के थके होने के कारण भाई सो गए। अगली सुबह खा पीकर सातों भाई जंगल की ओर निकल पड़े। शिकार तलाशते तलाशते जब वो थक गए तो एक पेड़ की छांव के नीचे आराम करने लगे। तो बातों ही बातों में रात के भोजन के बारे में बात करने लगे कि रात के भोजन में जो साग बनाया गया था, आज से पहले वो स्वाद कभी नहीं खाया। इतना साग स्वादिष्ट कैसे हो सकता है। सब रात के खाने में जो साग बना था उसकी तारीफ करने लगे। अब सब भाइयों ने मिलकर तय किया कि घर जाकर बहन से इसके बारे में ज़रूर पूछेंगे और यह जानकर रहेंगे कि उसने साग में ऐसा क्या मिलाया। सातों भाई शाम को घर पहुंच गए तो अपने बहन की पाक कुशलता की तारीफ करते हुए पूछा, हमारी प्यारी बहन, कल रात के साग में तुमने ऐसा क्या क्या मिलाया था। बहन बताना तो नहीं चाहती थी। वह सोच रही थी कि भाइयों को पता चला कि उसकी उंगली कट गई है तो सारे भाई दुखी हो जाएंगे। इसलिए उसने कहा, कुछ नहीं बड़े भैया, जो रोज़ डालती हूँ बस वही। तो बड़े भाई कहने लगा, प्यारी बहना, तुम्हें आज बताना ही पड़ेगा कि हमारी बहन ने इतना स्वादिष्ट साग कैसे बनाया। तुम्हें हमारी सौगंध है, तुम्हें सच बताना ही पड़ेगा। बड़े भाई का सब सम्मान करते थे, इसलिए बहन को भी अब सच बोलना पड़ा। उसने धीरे धीरे सारी बात बताते हुए कहा कि बस भैया, इतना सा अपना खून मिला दिया था, ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि मेरी उंगली कट गई थी। मैंने सोचा कि अगर आप लोगों को पता चलेगा तो आप बेकार में ही दुखी होंगे, इसलिए मैंने अपने खून को साग में मिला दिया। अब यह सुनकर 6 भाइयों के मन में एक कुटिल ख्याल आने लगा।
वह सोचने लगे, जब इसके खून की चंद बूंदें इतनी स्वादिष्ट हैं तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। रात को खाने के बाद सातों भाई सोने के लिए चले गए और फिर उनमें उसी बारे में फिर से बात छिड़ गई। बड़ा भाई कहने लगा, खून की कुछ बूंदें जब इतनी स्वादिष्ट हैं तो सोचो उसके शरीर का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। सब ने बड़े भाई की हाँ में हाँ मिलाई और अगले दिन शिकार के लिए जाते समय सातों भाई ने मिलकर योजना बनाई कि बहन को मारकर उसका मांस बनाएंगे और खूब स्वादिष्ट उसका मांस बनेगा। सातवें भाई को अपने भाइयों की योजना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वह अपनी बहन को बचाने के लिए बेचैन हो गया। अब वो खुलकर इनका विरोध तो नहीं कर सकता था, क्योंकि 6 भाई एक तरफ थे और वो बेचारा अकेला एक तरफ। शिकार करने के बाद सभी भाइयों ने मिलकर एक टीले पर बांस के पट्टों से एक चबूतरा बनाया। उनकी योजना यह थी कि बहन को बहला फुसलाकर यहाँ लाएंगे और तीर मारकर अपनी बहन की हत्या कर देंगे और उसका स्वादिष्ट मांस खाएंगे। अगले दिन बड़े भाई ने अपनी बहन से कहा, मेरी प्यारी बहन, अब तुम बड़ी हो गई हो और शादी के लायक हो गई हो। मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर वर की तलाश की है। आज हम उसको देखने जाएंगे और उसका घर बार भी देख जाएंगे। तुम भी हमारे साथ तैयार होकर चलो। बहन शादी की बात सुन खुश हो गई और तैयार होकर भाइयों के साथ चलने लगी। अब चलते चलते जब वो थक गई तो वो बड़े भाई से पूछने लगी, भैया मेरा ससुराल अभी कितनी दूर है। बड़ा भाई बोला, बस कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। थोड़ी देर बाद भाई बोला, वो देखो बहन, दूर से दिखाई दे रहा है। टीले पर बने चबूतरे को दिखाते हुए भाई बोला, वह देखो तुम्हारा ससुराल, मेरी प्यारी बहन, जहाँ तुम राज करोगी। यह सुनकर बहन आनंदित हो उस बेचारी को अपने भाइयों की मंशा कहाँ पता थी। चबूतरे पर पहुंचते ही बड़े भाई ने अपने छोटे भाइयों को अपनी बहन को चबूतरे के सहारे खड़ा कर उसकी रस्सी से बांधने का आदेश दे दिया। अब सभी भाई मिलकर फुर्ती से बहन को बांधने लगे। बहन तो बेचारी एकदम हैरान ही हो गई। अपने ही सगे भाइयों को हत्यारे के रूप में देखकर बहन का हृदय हाहाकार करने लग गया था। ईश्वर को याद कर कहने लगी, हे ईश्वर, अब तुम ही मेरा सहारा हो। मेरे सातों भाई मेरी हत्या करना चाहते हैं। इसमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसके दिल में मेरे लिए दया और प्रेम हो। अपनी बहन की बातों से सातवां भाई द्रवित हो उठा। बहन की पुकार पर वह भी तड़प कर रह गया। 6 भाइयों का विरोध करने की तो उसमें क्षमता नहीं थी। बहन को निर्ममता से बांधने के बाद बड़े भाई ने सबको बारी बारी से तीर से प्रहार करने को कहा। सबसे पहले बड़ा भाई जब हाथों में धनुष बाण लिए अपनी बहन पर प्रहार करने को आया, तब बहन भाई के सामने हाथ जोड़कर करुण स्वर में कहने लगी, मारो 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 भैया, छाती में लक्ष्य करके, भैया छाती में लक्ष्य करके। तुम्हारा तीर तुम्हारा धनुष जंगल को जाएगा। भैया मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके, छाती में लक्ष्य करके, भैया छाती में लक्ष्य करके। भैया ने कठोरता दिखाते हुए तीर चलाया, पर उसका निशाना जो हमेशा अचूक होता था, आज वो विफल हो गया। फिर दूसरा भाई तीर मारने को तैयार हुआ। बहन ने हाथ जोड़कर उसके आगे भी वही करुण गीत गाया। उसका भी निशाना चूक गया। इसी तरह बारी बारी बहन को लक्ष्य करके तीर मारने की कोशिश की, लेकिन सबका निशाना आज अचूक हो गया और बहन यही गीत गाती रही। 6 भाई लक्ष्य भेद करने में असफल रहे। अब 7वें भाई की बारी थी। 6 भाई उससे कहने लगे कि भाई, पूरी ताकत से तीर चलाना और बहन को एक बार में ही भेद कर डालना। यदि तुम्हारा निशाना चूक गया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। हम सब तुम्हारा वध कर देंगे। जब बहन ने छोटे भाई की जान खतरे में पड़ी देखी, तो बहन ने अपनी जान न्यौछावर करने और अपने छोटे भाई को बचाने का निश्चय किया। वह ईश्वर से प्रार्थना कर ली, हे ईश्वर, मेरे भाई का तीर मेरी छाती भेदने में सफल हो जाए। फिर वह करुण स्वर में गीत गाने लगी, मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके, तेरा तीर मेरी छाती भेद जाए। मारो मारो भैया, छाती में तीर मारो, छाती में लक्ष्य करके, भैया छाती में लक्ष्य करके। छोटे भाई ने तीर चलाया
और उसका तीर बहन की छाती पर लग गया। बहन दर्द से तड़प उठी। कुछ देर तड़पने के बाद उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह निष्प्राण हो गई। अपनी कुटिल योजना सफल होने के बाद 6 भाई बड़े खुश हुए। फिर सातों ने मिलकर अपनी बहन के शरीर को नीचे उतारा। 6 भाइयों ने मिलकर बहन के शरीर की बोटी बोटी काट डाली। बड़े भाई ने 7वें भाई को जंगल से लकड़ी और पानी लाने के लिए भेजा। छोटा भाई पानी और लकड़ी लाने के साथ साथ कुछ मछली और केकड़े भी ले आया था। वह अंदर ही अंदर बहुत दुखी था। उसके 6 भाई बड़े चाव से बहन का मांस पका रहे थे। वह अपनी प्यारी बहन को मांस नहीं खा पाएगा। अगर नहीं खाएगा तो अन्य भाई उसे गाली देंगे। उसने चुपके से साथ लाई हुई मछली और केकड़े भी आग में डाल दिए और अपने खाने का जुगाड़ कर लिया। चावल और बहन का मांस तैयार हो गया था। जमीन पर केले के पत्ते बिछाकर उसमें सबके लिए खाना परोसा गया। छोटे भाई ने पहले ही अपने बैठने के स्थान पर एक छोटा सा गड्ढा खोद लिया था। उसे अपनी पत्तल में परोसे गए बहन के मांस को उस गड्ढे में डाल दिया और मछली और भात को खाने लगा। बाकी 6 भाई बहन का मांस और उसकी हड्डियां चबाने लगे। तब छोटा भाई केकड़ा चबाने लगा। अब 6 भाइयों ने बहन के शरीर का स्वादिष्ट मांस खाकर अपना पेट भर लिया तो बड़े भाई ने छोटे भाई को कहा कि बहन के बाकी शरीर के हिस्से को, आँख, नाक और उसकी और हड्डियों को गड्ढे में डाल दे और उसके ऊपर मिट्टी भर दे। और फिर सब वो वहाँ से चले गए। अब समय निकल गया। कुछ समय बाद बहन के शरीर के जहाँ पर हिस्से दबाए गए थे उस स्थान पर एक बांस का पौधा उगाया। धीरे धीरे वह बांसों का झुरमुट बन गया। एक बार वहाँ एक साधु संत आए और उसी बांस के झुरमुट तले छुपकर मल त्यागने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई, संत दुर्गंध आ रही है, संत दुर्गंध आ रही है। बार बार आकाशवाणी होने पर संत ने झटपट उस स्थान को साफ कर डाला और उन्होंने झुरमुट में से एक बांस को काटकर अपने साथ ले आए। उस बांस को काटकर उन्होंने एक बहुत ही सुंदर बांसुरी बनाई और वह उसे बजा बजा कर दिन भर लोगों के घर जाकर भिक्षा मांगने थे और उपदेश देते थे। अब एक दिन की बात है, संत भिक्षा के लिए उसी गांव में पहुंच गए जहां बाकी के 7 भाई रहते थे। 6 भाइयों का अब तक विवाह हो चुका था, केवल 7वां भाई ही कुंवारा था। जैसे ही साधु ने बड़े भाई के आंगन में कदम रखा त्यों ही संत की बांसुरी स्वयं बोल उठी, नहीं बाजो रे बांसुरी, यही है दुश्मन सबसे बड़ा, बड़े भाई के घर नहीं बाजो रे बांसुरी। दया प्रेम सब छोड़कर रिश्ते में यही दाग लगाया है, नहीं बाजो रे बांसुरी, यही दुश्मन सबसे बड़ा, बड़े भाई के घर नहीं बाजो रे बांसुरी। जब साधु के बांसुरी से बार बार यही स्वर निकलने लगे तो बड़े भाई के पसीने छूटने लगे। उसने अपनी पत्नी को साधु को तुरंत भिक्षा देकर विदा करने को कहा। इसी तरह साधु बारी बारी भाइयों के घर गया और उनके आंगन में कदम रखते ही बांसुरी में से यह करुण गीत बजने लगता। उन्होंने भी अपनी पत्नी से तुरंत भिक्षा दिलवाकर साधु को विदा कर दिया। उनके मन में अब यह डर समा गया कि यदि बांसुरी इसी तरह बजती रहेगी तो उनकी पोल खुल जाएगी कि वह अपनी ही बहन के हत्यारे हैं। अंतिम समय साधु 7वें भाई के द्वार पर पहुंचा जो अभी तक कुंवारा था। जब साधु बाबा ने जैसे ही आंगन में पैर रखा तभी बांसुरी बोल उठी, बाजो बाजो रे बांसुरी, मेरे सबसे छोटे भाई के घर, मन की बात मन में छुपाकर युग युग से रह रहा, अंदर में बाजो बाजो रे बांसुरी, यही है मेरे सबसे प्यारे भाई का घर। योगी की बांसुरी से प्यारा और दिलचस्प गीत सुनते ही छोटा भाई साधु को बड़े सम्मानपूर्वक घर के अंदर बैठने के लिए आसन दे दिया। उसने जल फूल आदि से उनका सत्कार भी किया। थोड़ी देर बाद बांसुरी के विषय में बात हुई तो साधु बाबा ने बांसुरी के जन्म की कहानी छोटे भाई को सुनाई कि कैसे उन्होंने बांस को काटकर बांसुरी बनाई है, कैसे आकाशवाणी हुई थी। छोटे भाई ने साधु बाबा से उस बांसुरी को मांगने की प्रार्थना की तो साधु ने उस छोटे भाई को वो बांसुरी सौंप दी। साधु के चले जाने के बाद छोटे भाई ने बांसुरी को अपने बिस्तर के सराहने की तरफ साफ सुथरी जगह करके दीपबाती करके रख दिया।
अब कुछ दिन बाद ही छोटे भाई को घर में परिवर्तन दिखाई देने लगा। जब वो काम से घर लौटकर आता तो सारा घर साफ सुथरा होता। यह तो अब रोज का होने लगा था। छोटे भाई ने भाभीियों से जाकर पूछा कि मेरे गैर हाजिरी में क्या आप लोग मेरे घर की साफ सफाई करके जाते हो? तो भाइयों भाभीियों ने जवाब दिया, हमें अपने घर के कामकाज से फुर्सत ही नहीं है, तुम्हारा घर कैसे साफ करेंगे? छोटे भाई ने निश्चय किया कि आज तो वो छुप कर देखेगा कि उसका घर कौन साफ करके जाता है। आज वो काम पर नहीं गया, बल्कि एक घर के एक कोने में छुप कर बैठ गया। घर सुनसान होने पर जहाँ पर बांसुरी स्थापित करी थी, वहाँ से उसकी बहन की शक्ल की एक लड़की निकल कर आई। उसने घर का सारा कामकाज किया और फिर उसी बांसुरी में जाकर समा गई। छोटे भाई ने जब ये देखा तो उसे अपनी आंखों पर तो विश्वास ही नहीं हुआ। फिर यह बात उसने अपनी बड़ी भाभी को बताई। बड़ी भाभी ने उससे कहा, इस बार जब वो लड़की बांसुरी से बाहर आए, तुम उस बांसुरी को आग के हवाले कर देना और लड़की पर तुलसी को जल छिड़क देना, फिर देखना क्या होगा। छोटे भाई ने ऐसा ही किया। अब जैसे ही बांसुरी से लड़की बाहर आई, छोटे भाई ने बांसुरी को आग में डाल दिया और लड़की पर तुलसी जल का छिड़काव किया। तुलसी जल के स्पर्श से वो मानव रूप में आ गई। भाई ने देखा, यह तो उसकी प्यारी छोटी बहन है। उसने अपनी प्यारी बहन को गले से लगा लिया और दोनों भाई बहन प्यार से रहने लगे।